काफ़ी बड़ी बीमारी होती है तो हम जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और हमें पता चले अगर कोई बड़ी बीमारी में कोई कैंसर है या डायबिटीज़ स्टार्ट हो गया है, हाइपरटेंशन हो गई है, थायराइड हो गया है, तो एकदम से पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं और हमें बड़ी बीमारी का कॉज, जो रूट कॉज है, वो जब पहले ही बॉडी बता रही है उस टाइम पे अपने आप को अवेयर नहीं करते हैं। छोटे छोटे से सिम्टम्स होते हैं, हर बार बॉडी हमें नॉक करती है कि कुछ गड़बड़ चल रही है बॉडी में, कुछ ठीक कर लो, लेकिन अपने टाइम की वजह से जब हम अपनी हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते रहते हैं। उन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। वो कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी बॉडी में बार बार आती रहती हैं और आपको लगता है कि ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर कर रहे हैं जो आगे चल के आपको बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वाटर रिटेंशन के बारे में। वाटर रिटेंशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। लोगों को लगता है कि उनकी स्वेलिंग हो जाती है हैंड्स पे, जब उठते हैं तो एडिमा का प्रॉब्लम उनको लगता है, उनकी लेग्स, उनके फीट जो हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या रहता है? दैट कुड बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 हो सकता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस अगर आपकी बॉडी में नहीं है, वो इम्बैलेंस चल रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, या फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड पे चल रही है, आप पानी बहुत कम पीते हैं। तो सोल्यूशन भी इसका रिवर्स ही आ जाता है। अगर मैं आपको होम रेमेडीज़ की बात करूँ तो उसमें आप गार्लिक यूज़ कर सकते हो। गार्लिक ऐसा डायूरेटिक का काम करता है। वो सुबह आप एक क्लोव जो है, जिसे हम पॉट कहते हैं, वो आप मॉर्निंग में रॉ ले सकते हो, स्वॉलो कर सकते हो उसको। फेनल वाटर, दैट इज सौंफ का पानी आप ले सकते हो। सौंफ का पानी कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कई लोगों को लूज मोशन भी कर देता है, तो आप चेक कर लीजिएगा आपकी बॉडी के साथ वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। कोरिएंडर वाटर, धनिया का पानी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मानसून में इसको प्रॉपरली बॉयल करके यूज़ करते हैं बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा मानसून में हम एज सच नहीं लेते हैं। जौ का पानी, सत्तू जिसे हम कहते हैं, वो भी यूज़ हो सकता है। जौ को आप सोक करके देन बॉयल इट, रिड्यूस टू हाफ, 50 ग्राम्स तक आप 1 लीटर में सोक कर सकते हैं। उसका रिडक्शन होने के बाद उसका 250 ml आप थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे दिन में पी सकते हो, जिससे आपकी वाटर रिटेंशन जो वो खत्म होती है। वाटरमेलन सीड्स जो हैं वो बहुत अच्छे डायूरेटिक्स का काम करते हैं, जो किडनी क्लिनजिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। एंड क्रैनबेरी जूस जो है, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में है तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिकली अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ब्राउन राइस जो है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B6, लेकिन अगर आप ब्राउन राइस या कोई भी राइस को अगर बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तो उसका विटामिन B6 जो है वो लॉस हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है कॉन्स्टिपेशन का। ऑल्दो कॉन्स्टिपेशन का मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है, जिसमें उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जिसमें आपका अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या आपकी डाइट में फाइबर बिल्कुल भी नहीं है, आप पानी बहुत कम पीते हो, तो ये सब रीजंस हमारे कॉन्स्टिपेशन के, जो कॉमन कॉन्स्टिपेशन के रीजंस होते हैं। बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स यूज़ करते हो, इंक्लूडिंग साइलम हस्क, इसबगोल आप यूज़ करते हो, त्रिफला यूज़ करते हो। दैट्स अ गुड होम रेमेडीज जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम सॉल्युबल फाइबर जैसे कि प्रून्स हैं, फिग्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, ड्राई फॉर्म में रेजन्स हैं, उन सब चीज़ों को सोक करके भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्लैक रेजन्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें सॉल्युबल फाइबर का काम करती हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती हैं। एंड अजवाइन का पानी जो है, अगर आप रात को इसको सोक कर देते हैं आधा चम्मच 1 लीटर पानी में और सुबह इसको पीते रहते हैं, वो वार्म वाटर जो आपके स्टूल पास करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन जो कोकोनट ऑयल है, उसको भी आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। अनदर वेरी कॉमन प्रॉब्लम, मैं आज सारी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात कर रही हूँ। अनदर कॉमन प्रॉब्लम है वो है ब्रेकआउट्स का। जो आप सब लोगों को ये फील होता है कि आपकी बहुत सारा ब्रेकआउट्स आपके फेस पे लगते हैं या बॉडी ब्रेकआउट्स भी होते हैं। उसका मेन कॉज होता है जब आपकी बॉडी में असेंशियल फैटी एसिड जो है वो नहीं रहते हैं, या फिर जो हमारे जो वाइटामिन हैं जैसे कि विटामिन A, विटामिन E, जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, वो आपकी बॉडी में जो वो डेफिशिएंट हो जाते हैं। क्रोमियम की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से रहता है, या आपकी एज वाटर में डिहाइड्रेशन हो जाती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक लेते हैं उनमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम रहता है। तो विटामिन A एंड E का सप्लीमेंट फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, लेकिन विटामिन A एंड E दोनों ब्लड थिनर का काम करते हैं, तो अंडर द रिकमेंडेशन ही आप इसको स्टार्ट कीजिएगा। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका स्किन पे एप्लीकेशन भी हेल्पफुल होता है, या फिर आप 1 चम्मच इन 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर में खाना खाने से पहले भी आप ले सकते हो। एलोवेरा या आंवला का जूस जो है वो भी हेल्पफुल होता है, वो हमारी माल अब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्पफुल होता है। एंड अगर आपको बहुत सारे जैसे क्रैक्स की प्रॉब्लम्स आ जाती है, माउथ क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो भी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन A डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो आप जिंक सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हो, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। विटामिन A का सोर्स पायरुलिना भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको आप अंडर
रिकमेंडेशन ही यूज़ कीजिएगा, बिकॉज वो ब्लड थिनिंग का काम करता है। इसके अलावा अनदर वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो है आजकल, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं बॉडी से कि आपका कुछ ना कुछ डेफिशिएंट चल रहा है। यू हैव टू रिकवर योर बॉडी। अगर ये बढ़ते रहेंगे तो फिर आपको बिग प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। अनदर प्रॉब्लम इज हेयर फॉल, जो मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं हर रोज़ कि हेयर फॉल है या ग्रे हेयर हो रहा है या डैंड्रफ का इशू रहता है। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं इस टॉपिक में इसलिए कवर अप कर रही हूँ क्योंकि ये कॉमन इश्यूज में कंसिडर किया जाता है। मोस्टली जो हेयर फॉल का इशू रहता है वो कईयों में तो इट्स लाइक बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्टन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रहता है, जैसे कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होना, एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 या विटामिन B6, B12, फॉलिक एसिड या जिंक डेफिशिएंसी होना। एंड जो लोग थायराइड से ट्रीट कर रहे होते हैं उनमें सेलेनियम का डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाता है। जो थायराइड का ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेशन होता है कि आप सेलेनियम का मेडिकेशन सप्लीमेंट 200 mcg वो आप ले सकते हो, जिससे आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हो या बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करते हो या बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स आप हर रोज़ लेते रहते हो, उससे भी आपके गुड न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो लॉस हो जाता है और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। बैक्टीरियल ग्रोथ या यीस्ट ग्रोथ होने की वजह से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। एंड इसके लिए जो होम रेमेडीज जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो है कि हम कोकोनट ऑयल का आप इंटेक ले सकते हो। जैसे हम थायराइड के लिए भी कहते हैं कि कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड रेदर देन गोइंग फॉर रिफाइंड ऑयल, तो कोकोनट ऑयल आप एज सच भी ले सकते हैं, अपनी कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी वार्म ड्रिंक्स में भी डाल सकते हैं। नट्स में हमारे आमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, ये सब चीज़ें भी हमारी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है। सीड्स में हमारे फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर, वाटरमेलन, पम्पकिन, पॉपी सीड्स, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एंड यू हैव टू अवॉइड ऑल टाइप ऑफ रिफाइंड शुगर को आपने अवॉइड करना है। एंड आप बायोटिन का भी आप इंटेक जो है वो ले सकते हैं, इसका सप्लीमेंट भी होता है 600 mcg, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अनदर कॉमन प्रॉब्लम इज़ ब्रिटल नेल्स का होना या फिर आपके वाइट स्पॉट्स होने नेल्स के ऊपर। इसका मेन कॉज जो है वो मोस्टली प्रोटीन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है या कैल्शियम डेफिशिएंसी या जिंक डेफिशिएंसी। जिंक जो है, जिंक से एक बात याद आ रही है, हमारे एग्जाम्स के टाइमिंग पे हमें जो मिलता था क्वेश्चन पेपर एंड दे सेड कि किसकी डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। जब मुझे कुछ भी नहीं पता होता था तो आई जस्ट राइट डाउन जिंक। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो जिंक तो आ ही जाएगा, तो हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। आई होप कि मेरी टीचर्स यहाँ देख ना रही हूँ कि पता चल जाएगा कि तुक्का ही लगा रही थी। बट जिंक जो है वो हर जगह उसकी डेफिशिएंसी से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक लेते हैं उनमें भी ये ब्रिटल नेल्स का प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। एंड जिनका HCl प्रोडक्शन जो वो बॉडी में अच्छा नहीं रहता है उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसका सोल्यूशन यही है कि आपको जिंक के सप्लीमेंट, जैसे कि आप पॉपी सीड्स हो गए, हमारे नट्स हैं एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर सीड्स जो हैं वो आप ले सकते हो। ब्रोकली, कैबेज एंड सनफ्लावर सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए एंड पपाया, इन सब चीज़ों को आप ले सकते हैं। बेसिकली यू नीड टू अवॉइड द थिंग्स, यू हैव टू चेक योर बॉडी कि आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ है जो इन सब चीज़ों को ट्रिगर कर रही है। कई लोगों को व्हीट एलर्जी या एग एलर्जी या फिर चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा जो लोग खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। उनको ब्रिटल नेल्स के साथ पिंपल्स, एक्ने, ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हो जाती हैं। अनदर वेरी कॉमन प्रॉब्लम इज़ आई पफिनेस होना या फिर डार्क सर्कल्स होने। आई पफिनेस का रिलेशनशिप जो है वो वाटर रिटेंशन से भी कई बार रहता है, और जो डार्क सर्कल्स का रिलेशनशिप किडनी अगर क्लीन नहीं होती है उसकी वजह से भी ये रहता है। बहुत सारे अदर रीजंस भी हैं कि अगर आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, स्लीप प्रॉपर नहीं रहती है आपकी, एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K है, B12 है, B6 है, आयरन की डेफिशिएंसी से जैसे एनीमिक होते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है। तो किडनी क्लिनजिंग के लिए जो मैंने आपको डायरेटिक ड्रिंक्स बताए हैं इंक्लूडिंग जौ का पानी, कोरिएंडर वाटर, इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप हाइपरटेंशन का मेडिकेशन यूज़ करते हो या कोई लोग जो बहुत स्मोकिंग करते हैं या बाहर का खाना जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, सोडियम हाई होने की वजह से या हाइपरटेंशन की मेडिसिन या स्मोकिंग की वजह से उनकी जो आर्टरीज हैं वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो ब्लड पंप प्रॉपर्ली नहीं करती है और आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, किडनी वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाती है। सो इसके लिए आप रॉ पोटैटो जूस भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। कच्चे जो पोटैटो होता है उसका आप जूस निकाल के ले सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर, एक खीरा हर रोज़ का खाना, नॉट इन मानसून मोस्टली, आप जब दूसरे सीजन होते हैं उसमें आप प्रेफर कर सकते हैं। ब्राउन राइस फॉर विटामिन B6 आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो क्रैनबेरी जूस एंड वाटरमेलन सीड्स, इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड मिलेट्स जो इंडिया में है उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहता है, और बाकी बाहर के लोगों के लिए हम किनोआ भी यूज़ करते हैं। एंड अनदर वेरी कॉमन प्रॉब्लम इज़ द
ड्राई या पैची स्किन का होना, जहाँ मुझे एक बहुत कॉमन क्वेरी आ रही है कि पिगमेंटेशन रहती है उनकी बॉडी पे। पिगमेंटेशन का जो मेन रीज़न रहता है, मोस्टली इट हैज़ बीन सीन कि जो लोग बहुत ओबीज होते हैं, जिनमें ओबेसिटी की वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो गेट योर ऑल द लेवल्स चेक। और इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, B6 एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स, या आपको जैसे आयरन, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से रहता है। जहाँ बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स आप यूज़ कर रहे हो, या सनस्क्रीन लोशंस आप बहुत यूज़ करते हो, या आप बहुत लो कैलोरी डाइट्स पे जा रहे हो, लो फैट डाइट्स जो है आप ले रहे हो, आप अपनी डाइट में अच्छा फैट इंक्लूड, हेल्दी फैट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा पेन किलर्स आप यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहता है। तो यू नीड टू सी कि आप अपनी डाइट में क्या बैलेंस तरीके से इंक्लूड कर रहे हो। यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर इन योर डाइट, एंड कार्ब्स का इंटेक जो है वो आप 20 to 30% रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ज़्यादा कार्ब्स खाने से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। अनदर कॉमन प्रॉब्लम इज जो टीथ का प्रॉब्लम मोस्टली रहता है, दैट इज येलो टूथ होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी से रहता है। यहाँ कई लोगों में एसिडिटी की वजह से जब वो बहुत ज़्यादा एसिड बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो एसिड जो है वो कैल्शियम को लीच करना स्टार्ट कर देता है। वो कैल्शियम लीचिंग होने की वजह से आपका येलो टूथ का प्रॉब्लम हो जाता है, एंड दैट्स वाई यू नीड टू मेंटेन एल्कलाइन एनवायरमेंट इन योर बॉडी। एसिडिटी को दूर करने के लिए आपको गैप्स कम करने हैं, फ्रीक्वेंट मील्स आप ले सकते हो जो अगर आपको सूट करती हैं। आप लेमन का इंटेक रख सकते हो, और एसिडिटी का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हो। अनदर कॉमन प्रॉब्लम जो है वो साइनस का प्रॉब्लम रहता है। साइनस बहुत कॉमन इशू है, जिन लोगों को, कई लोगों को तो एलर्जी की वजह से साइनस रहता है, कईयों का जेनेटिकल साइनस का इशू रहता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होने की वजह से रहता है, या कई लोगों की डाइट में एक्सेस ऑफ डायरी प्रोडक्ट, या फिर दे मेक यूज ऑफ मोर ऑफ द थिंग्स विच डजंट सूट देम, जो पोलन एलर्जी वगैरह, उसकी वजह से साइनस का प्रॉब्लम आ जाता है। और जो लोग ज़्यादा एसीज में रहते हैं, उनमें भी कई लोगों में साइनस का इशू देखने को मिला है। सो व्हाट दे रिक्वायर द लंग क्लिनजिंग। जितनी ज़्यादा उनकी ब्रीदिंग प्रॉपर होगी, उनको लंग क्लिनजिंग एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में कर सकते हो। योगा आपको हेल्प कर सकता है। होम रेमेडीज में आप एप्पल साइडर विनेगर विद कायन पेपर, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर विद कायन पेपर। कायन पेपर इज CYANANNEP पेपर, विच इज़ लाइक पाउडर ऑफ बेल पेपर होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक आधा चम्मच कायन पेपर एंड 1 चम्मच जो है वो एप्पल साइडर विनेगर इन 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर में आप सुबह इसको ले सकते हो। 3 मंथ्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अंडर द रिकमेंडेशन, कई बार एप्पल साइडर विनेगर आपको सॉर थ्रोट का भी प्रॉब्लम दे देता है, तो आपको लगता है कि साइनस फिर से हो रहा है, लेकिन वो एल्कलाइन करता है बॉडी को, और कई जो जिस बॉडी को ये सूट करेगा, यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट। एंड अनदर प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो है इचिंग का इशू रहना, या रैशेस रहना बॉडी के ऊपर, या दैट इज बिकॉज ऑफ सम एलर्जी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो गेट योर एलर्जी टेस्ट डन कि आपको कोई वीट से या कोई डेयरी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इचिंग की इशू हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो हर कोई पूछता है वो है बेली फैट, कि हमारा बेली फैट रह गया, हमारा सब कुछ रिड्यूस हो जाता है लेकिन एक बेली रह जाता है। ये कॉमन इशू इसलिए बन गया है क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट सम पीपल दे ओनली फोकसिंग ऑन डाइट, ये बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। बेली फैट जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी रहता है, या आपकी बॉडी में मसल मास डेवलप नहीं हो रहा है, तो आपने अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकने के लिए कार्ब्स का इंटेक जो वो मॉडरेट अमाउंट में आप कर सकते हो, और मसल ट्रेनिंग जरूर स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप इंटेक इंक्लूड करते हो, उससे बोन्स जो है वो हैवी होती हैं और स्टबन फैट जो है वो रिड्यूस होने में हेल्प मिलता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन जो जरूरत है इन सब में वो है विटामिन P, दैट इज पेशेंस। जितना ज़्यादा पेशेंस आप रखते हो और ग्रेजुअली अपनी बॉडी को टाइम देते हो कि वो अडॉप्ट कर सके इन सब चेंजेस को, तो डेफिनेटली बॉडी रिस्पॉन्स देती है। और जितना जल्दी जल्दी में आप ये सोचते हो कि आज खाया कल रिजल्ट्स आ जाएं, या 1 महीने या 2 महीने में रिजल्ट्स आ जाएं, जो आपने इतने टाइम पे गेन किया, इतने टाइम पे वो बॉडी शो कर रही थी, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ग्रेजुअली आपकी बॉडी को टाइम लगेगा, रिपेयर करने में टाइम लगता है, रिकवरी में टाइम लगता है। अगर आप विटामिन P पेशेंस के साथ वर्क करते हो तो बॉडी डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स देती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय।